हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं मेरे स्टूडेंट बिल्कुल ठीक होंगे। और हाँ, सीएम श्री का जो एंट्रेंस एग्जाम की क्लास 6, 7, 8 की तैयारी कर रहे हो, उसका लास्ट हफ्ता रह गया, यानी कि लास्ट वीक स्ट्रैटेजी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। आप सभी ने कहा था दीदी बता दो किस तरीके से इस हफ्ते में हम इतना जोर लगा दें और हमारी तैयारी इस तरीके से हो जाए कि हम जो है सीएम श्री का पेपर जो फाड़ कर आ जाए, मतलब कि अपना जो सीएम श्री का एग्जाम है वो क्लियर कर ले। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो ये क्लास है, ये वीडियो है, इसमें मुझे आपको इतनी सारी जो मतलब कि मैं कहूँगी टाइम टेबल जो है ना, मैंने आपका डिसाइड कर दिया है, उसी तरीके से आपको पढ़ना है। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं होता, सबसे पहली बात बता दूं, टाइम टेबल का मतलब ये नहीं होता कि अब उठना है, अब बैठना है, अब खाना है, पीना, वो सब कुछ आपको टाइम अपना निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, मैनेज कैसे करोगे, वो आप सभी को देखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो सभी बच्चे प्रेजेंट लगवा दो। बिल्कुल टाइम नहीं था आज, फिर भी मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जो वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि आप सभी बच्चे जो हैं अपना सीएम श्री का सपना पूरा कर सके। और आप सभी इस वीडियो को हाइप जरूर दीजिएगा और लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब तो ऑलरेडी कर ही दिया होगा, क्योंकि इतनी सारी क्लासेस अभी तक हो चुकी है सीएम श्री की और होंगी भी आगे, ठीक है। कोशिश करूंगी अगर क्लास रिकॉर्ड हो पाएगी, क्योंकि अभी अभी मैं बाहर से आई हूँ, जैसे आप देख रहे हो, तो मैं बाहर से आई हूँ, आते ही आप सभी के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, टाइम टेबल में दूंगी, तो टाइम टेबल में मैं आपको हर दिन क्या करना है वो एक टास्क देने वाली हूँ। कौन कौन बच्चा इस टास्क को अपनाने वाला है, फटाफट से एक्सेप्टेड लिख दो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में एक्सेप्टेड लिख लो, क्योंकि आप सभी जो है, और एक और चीज लिखना कि यूनिक क्लासेस का नारा है सीएम श्री हमारा, क्योंकि भाई जो बोलते हैं वही बन जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा, चाहे शाहरुख खान बोलते हो, चाहे भाई आजकल इतनी रील्स वायरल हो रही है, उस सब में यही बोला जाता है कि जो बोलोगे वही बन जाओगे बच्चों। और ये मुमकिन भी होता है, हमारे एसओसी के स्टूडेंट्स भी बने हैं, तो आप सभी क्यों पीछे रहेंगे ना। चलिए भाई, डे 1 जो है, यानी कि आज का जो दिन है, इसको भी मैं काउंट करवाऊंगी। क्यों? इसमें मैं बेसिक थोड़ी बहुत चीजें देखनी है, वो आज भी आप देखेंगे। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद सबसे पहली बात आपको चेक करनी है हमारी सारी प्लेलिस्ट सीएम श्री की, जिसमें मैंने आपको रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के टॉपिक वाइज चीजें करवाई हैं। तो पीछे क्यों रहना है, 1 वीडियो 1 चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट सीरीज जो है वो भी देखनी है आपको, जिसमें एक वीडियो में सभी चैप्टर कंप्लीट करवाए गए। ये आज आप सभी का काम है, ठीक है। उसको देखना है, उसको समझना है, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। दूसरी बात, आज के दिन आपको क्या क्या चीजें करनी है, आपको जो है गो थ्रू होना है अपने सिलेबस से। यानी कि बेसिकली बच्चों को ये रहता है कि 6 का पढ़ना है, 7 का पढ़ना है, या 8 का पढ़ना है, या 8 वालों को 9th का पढ़ना है, ये डाउट रहता है। इस डाउट को हम गोली मारते हैं बच्चों, गोली डिस्काउंट, ठीक है। क्यों वही? क्योंकि आपको आपका सिलेबस सीएम श्री ने दे रखा है। तो सीएम श्री ने जो सिलेबस दे रखा है वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, और डेली यहाँ पर क्लास आती है। जो बच्चा न्यू ज्वाइन करे, मुझे बता देना कि आपने न्यू ज्वाइन किया, मुझे अच्छा लगता है। और हमारे 50,000 का जो सपना है वो आप सभी पूरा करा सकते हो, तो पूरा करा देना, ठीक है। और मैं आप सभी का सपना सीएम श्री का पूरा कराने जा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, अपना सिलेबस देखना है, टॉपिक्स देखने कितने कंप्लीट हुए, कितने नहीं हुए, क्या मेरा वीक एरिया है, क्या मेरा इसमें एरिया, किस जो पैटर्न है एग्जाम का, किस सब्जेक्ट में मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं, किस में अभी भी मुझे टाइम देने की जरूरत है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी और लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक पेज पे लिख लेना कि मैथ्स में भाई ये टॉपिक्स मेरे जो है वीक हैं, या रीजनिंग में ये चीजें मैंने अभी तक नहीं करी हैं, पर अगर मैं करूंगा तो मेरा अच्छे से हो जाएगा, या करूंगी अच्छे से हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। साथ ही साथ आपको देखना है कि जो यही चीज आज आपको देखनी है, और नोटबुक में सारी चीजें आपको मेंशन कर लेनी है कि कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन से जो टॉपिक्स है वो आपको जो है अभी गो थ्रू उनसे होना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा उनके बारे में जानने की जरूरत है, और किस टॉपिक में आप वीक हैं, और उसका जो ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ये कितनी पॉसिबिलिटी है, उसको देखकर आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये टॉपिक मुझे करना ही है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना जो है आज बैठ के ये काम करना पड़ेगा। अब कल के दिन से आपकी शुरुआत हो रही है आपके सीएम श्री में दौड़ लगाने की, क्योंकि भाई चल तो सभी रहे हैं, है ना, ये जो सफर है इसमें चल तो सभी रहे हैं, हमें तो दौड़ना है, दौड़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। इसी बात पे आप सभी लाइक कर दो, शेयर कर दो और हाइप दे दो इस वीडियो को। डे 2 में आप सभी का टास्क है, और डेली मुझे बताना है कि दीदी डे 1 टास्क इज कंप्लीट। ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को जो डे 1 का टास्क दिया है वो आप सभी को कंप्लीट करके मुझे इसी वीडियो पे कंप्लीट लिखा हुआ दिखना चाहिए, तभी नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगी ना, तो मुझे लगेगा हम पागलों की तरह आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप खुद के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, ये लगेगा मुझे, ठीक है। क्योंकि मैथ्स जो थे, मैथ्स वाला जो आपका टेस्ट डाला गया था बच्चों, उसमें आंसर इतने सारे नहीं आए हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी आपका मैथ्स जो है वीक है। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे आंसर रहते हैं, बिल्कुल करेक्ट रहते हैं, पर बहुत सारे बच्चे अभी भी वीक हैं। बच्चों वीक हो, कमजोर हो, आईक्यू सबको इक्वल दिया गया है ना।
आईक्यू सबके अंदर जो है इक्वल होता है, तो उस आईक्यू को, उस डिब्बे को हमारे ये जो भूसे से ये बिल्कुल बंद रहता है, डिब्बा जाम होके बंद हो जाता है ना, ऐसे ये बंद हो चुका है, इसको खोलना पड़ेगा अब हमें, है ना। तो ये चीज है। और आज एक और काम करना है आपको, स्क्वायर रूट्स अपने याद करके सोने हैं, अपने क्यूब रूट्स जो है वो याद करके सोने हैं आपको, ठीक है। टेबल्स जो है 20 तक आपको टेबल्स जो टिप्स पे होने चाहिए, डोजिंग टेबल कोई पूछ ले तो भी बता सको, इस तरीके से होने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आप सभी को जो है जो चीजें बताई वो कर लेना, ठीक है। सेकेंड जो डे है उसमें आपको क्या करना है, कोर सब्जेक्ट क्विक रिवीजन करनी पड़ेगी, यानी कि क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको जो मैथ्स और रीजनिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है ना। तो मैथ्स के जितने टॉपिक्स कर लिए हैं आपने, रीजनिंग के जितने टॉपिक्स अभी तक कर लिए हैं, उनका आप मिक्स जो है क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है ना वो भी कर लेना अपने, जो चैप्टर मेंशन किए गए। अब हमें एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हाँ बच्चों, लंबी खींची हुई वीडियो या लाइव सेशन देखने से बेटर है कि आप रिकॉर्डेड क्लासेस पे अपना ज्यादा फोकस करो, जो कि योनी क्लासेस आपको प्रोवाइड करता है। हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है एसोसियोनिकन्स, उस पे भी एक वीडियो कल आई थी, क्लास आई थी, कुछ दीदी ने डाली थी आप सभी के लिए जनरल अवेयरनेस की, तो उसको भी देख लेना। यानी कि डबल चैनल डबल मेहनत, ठीक है, आप सभी के लिए किया गया है। और वो चैनल पहले से बना हुआ था, अब और फोकस करेंगे। मेरा यही रहता है टारगेट कि एग्जाम के पास बच्चों को बहुत 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 क्लासेस मिले, ठीक है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि किस किस चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है। नंबर सिस्टम हो गया, जैसे मैथ्स में आपका सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज है, ठीक है, रेशियो है, टाइम एंड वर्क है। और रीजनिंग में जो पैटर्न वाले क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज आती है आपकी, अल्फाबेट सीरीज आती है आपकी, कोडिंग डिकोडिंग आती है, एनालॉजी आती है आपकी। हर एक टॉपिक रीजनिंग का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आ ही जाता है, इसलिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो अपनी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है उसमें अपने पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है। कब? डे 2 में। ये डे 2 का टास्क है आप सभी का, और उसी टास्क के अकॉर्डिंग मैं भी कोशिश करूंगी आप सभी के लिए क्लासेस लेकर आने की। तो डे 2 में अपने इंग्लिश और हिंदी के पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है, उन जो ग्रामर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब मुझे सजेस्ट करना कि कल आप सभी कौन सी क्लास देखना चाहते हो, ठीक है, और ये चुपके से सजेस्ट करना, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते चोरी कर लेते हमारे टॉपिक्स को, है ना। चलिए नेक्स्ट आपको सिनोनियम, एंटोनियम, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी याद करनी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। आज भी याद करना, कल भी याद करना। डे 3 का हमारा टास्क और चैलेंज ये है कि हमें क्या है, प्रैक्टिस डे रखना है इसको। इसमें हमें अपनी स्पीड को बहुत बढ़ाना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो मॉक पेपर है, मिक्स जो मॉक पेपर रहता है, जिसने हमारी बुक परचेज की होगी उसके लिए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि उसमें जो हमने मॉक टेस्ट लगा रखा है। जिसने नहीं किया भाई, अब वो क्या करे, वो अपने मिक्स क्वेश्चन करे अपने आप, ठीक है। यानी कि मैथ्स के कुछ क्वेश्चन ले लिए, 25, 30, 50 क्वेश्चन जितने भी करने हैं पूरे दिन में। और हाँ बच्चों, अब छुट्टियां लेनी स्टार्ट कर दो अपने स्कूल से, क्योंकि बच्चों अगर डेली स्कूल जाओगे तो प्रैक्टिस कब करोगे, थक जाते हो, थक के आने के बाद कुछ नहीं हो पाता है। तो मेरी यही स्ट्रेटेजी है, एग्जाम से थोड़े दिन पहले आप जो है छुट्टी ले लो, मतलब कि 5 दिन तो कम से कम लो छुट्टी, है ना। इसके साथ आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने क्या बताया था आपको, हाँ मॉक पेपर, आपको मॉक टेस्ट जो सॉल्व करने हैं, एनालाइज करना है क्या कहाँ कहाँ पे मिस्टेक की है, वो सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए कि भाई मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, ये यहाँ पे मैं वीक हूँ, उस वीक एरिया को पकड़ने के लिए हम मॉक पेपर करते हैं, मॉक टेस्ट करते हैं। जैसे कि हम मॉक ड्रिल करते हैं, इसी तरीके से मॉक टेस्ट होता है। स्कूल में जब आग नहीं लगी होती तो भी हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है कि अगर आग लग जाए तो बाई चांस हमें क्या करना चाहिए। तो इसीलिए मॉक टेस्ट भी सेम ऐसा ही है कि अगर आपको देखना है कि आप जो है एग्जाम में वो गलतियां ना करें, उन गलतियों को घर पे ही करके देख लो, ये चीज होती है। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, हमें स्पीड चैलेंज भी लेना है। डे 3 में स्पीड चैलेंज में हम कैसे करेंगे, हमें जो है 15 क्वेश्चन जो है, मानो 15 क्वेश्चन आपको 20 मिनट्स में करने हैं। तो साइड में फोन लगा के रखना है कि भाई 20 मिनट आपको, क्लॉक जो होती है फोन में, वो आप टाइमर जो है स्टार्ट कर दो और अपने क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दो। 20 नहीं तो 25 मिनट में 15 क्वेश्चन हो ही जाने चाहिए, ऐसे रीजनिंग में करना है ना। और इंग्लिश हिंदी का टाइम और कम कर दो इस तरीके से। साथ ही साथ आपको डे 4 के बारे में बताऊं, डे 4 में आपको क्या करना है, कंसेप्ट की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ानी है। आपको किस तरीके से बढ़ाओगे, जैसे कि आपको टारगेट करना है कि जो डे 3 में हमने जो भी चीजें, जो भी मिस्टेक हुई, जो भी गलतियां हुई, उसे हमें डे 4 में कवर करना है। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें जो शॉर्ट कंसेप्ट वीडियोज होती है, जैसे कि यूनिक क्लासेस अपलोड करता है, जो मिक्स क्वेश्चंस की वीडियोज होती हैं, जो 1 डे 1 चैप्टर वीडियो होती है, वो सारी के सारी आपको करनी है। क्योंकि और डेली जो आपके लिए क्लास आएगी यूनिक क्लासेस पे, वो भी आपको अच्छे से करनी है। तो ये जो मैंने ये वीडियो इसलिए सोच समझ के बनाई है, क्योंकि जिस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो किस तरीके से कंप्लीट करे। अब आप चैप्टर कंप्लीट करने के पीछे ना भागे, अब आप क्वेश्चन से
एक चैप्टर का कंसेप्ट सीखे, जो केवल यूनिक क्लासेस आपको करा पा रहा है कि आपको एक क्वेश्चन है उसकी ट्रिक्स भी बता दे, उसको लॉन्ग मेथड से किस तरीके से कर सकते हैं वो भी बता दे, वो सिर्फ आपको यूनिक क्लासेस ही बता रहा है। ठीक है, तो आपको पूरा अपना भरोसा करके हमें सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चों, है ना। ये आपका जो है हर दिन का टास्क है कि हर दिन अपने एक फ्रेंड के पास शेयर करना है, 5 फ्रेंड के पास शेयर करना है और बोलना है दीदी के चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने घर के हर फोन से आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसके साथ आपको जो है प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। किस दिन आपको जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, या फिर मैं प्रैक्टिस सेट बोलूं, इतना भाई हम कहां से खरीद के लाएंगे, और खरीदना भी नहीं, हमें क्या पता कि क्या चीज है क्या चीज नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पास अवेलेबल है आप पैसे बर्बाद मत करो, जो चीज अभी है आपके पास उसी पर फोकस करो। एनसीईआरटी बुक है उसको लगाओ, और भाई इतने स्मार्ट बच्चे हो कि यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें करवाई जा रही है, वहां से कर लो, है ना। ठीक है, डे 5 की बारी आ रही है तो मिक्स्ड पेपर सॉल्व करना है, यानी कि अब हमें क्या है, हर सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेने हैं और सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करी, जो क्वेश्चन आपके गलत निकले उसकी आपको रिवीजन करनी है, उसकी आपको करेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम सेंटर में जाके सोचो कि भाई ये क्वेश्चन मैंने वहां पे घर पे गलत किया था पर सीखना ही भूल गई। ये गलती नहीं करनी है। जो क्वेश्चन जब गलत हो जाए उसी टाइम पर बाद के लिए नहीं छोड़े हुए, बाद के लिए जो चीज छोड़ी जाती है कभी पूरी नहीं होती है बच्चों, है ना। तो वो चीज आपको पूरी कर लेनी है, उसी टाइम पे वो कंसेप्ट समझ लेना है। इसके साथ आपको जो है इजी मीडियम हार्ड क्वेश्चन अप्रोच जो है वो लगानी है। सबसे पहले हमें इजी क्वेश्चन करने की तैयारी करनी चाहिए। स्टार्टिंग में क्वेश्चन उठाओ और डिफिकल्ट लेकर बैठ गए तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि भाई सब कुछ हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करो, फिर थोड़े से हार्ड लेवल पे जाओ, फिर थोड़े से और हार्ड लेवल पर जाओ। ठीक है, इस तरीके से करना है। ठीक है, अपने जो भी एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना है कि आप एमसीक्यूज इसलिए प्रैक्टिस करते हैं कि एमसीक्यूज में आपको पता चले कि हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन को, वो मैं आप सभी को सिखाऊंगी। ठीक है, ये वादा मेरा है कि मैं आपकी तैयारी पूरी अच्छी तरीके से कराकर आपको भेजूंगी। ठीक है, इसके बाद आपका डे 6 आ रहा है। डे 6 में आपको ध्यान रखना है कि फाइनल टचअप देना है हमें। फाइनल जो हम कह सकते हैं प्रेपरेशन, जो उसको थोड़ा टचअप देना है। कैसे देंगे आप, रिवीजन करेंगे किसकी, फॉर्मूलाज की, जो भी डेफिनेशंस वगैरह हैं आपकी थोड़ी सी उसको पढ़ेंगे, या फिर जैसे जनरल अवेयरनेस है उसकी रिवीजन करेंगे। आप सभी जितना अभी तक करवाया गया वो सब कुछ, जितना सिलेबस में आ रहा है वो सब कुछ रिवीजन करना है। तो इसलिए साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि जो छोटे छोटे जो भी आपके रीजनिंग में फॉर्मूला लग रहे हैं वो सब कुछ आपको पता रहना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन निकलते हैं। हर टाइप का एक क्वेश्चन आपको कर लेना अच्छे तरीके से। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एक क्विज जो है, जो हमारे YouTube चैनल पे जैसे पोस्ट पे डाला जाता है, टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप सभी के लिए डेली एक क्वेश्चन क्विज के तौर पे डाला जाता है। तो डेली उस क्वेश्चन को करना है और अपने फ्रेंड के पास भेजना है और उसको भी बोलना है कि वो भी करे, ताकि आपको क्या होगा, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका फ्रेंड कितने पानी में है या फिर आप खुद कितने पानी में हो, ये चीज पता चलेगी। और अगर ये चाहते हो ना कि आपके फ्रेंड आपके साथ लंच बॉक्स शेयर करें, बातें करें, अपने घर की बातें बताएं, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ की बातें बताएं और उस स्कूल में आपके साथ एंजॉय करें, तो इस वीडियो को, इस क्लास को भी भेज दो भाई उनके पास, और उनको भी बोल दो कि प्लीज दीदी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी तैयारी होगी। चैनल सब्सक्राइब करने से सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा होगा। कैसे फायदा होगा, एक मेरे को खुशी मिलेगी वो तो अलग है, मेरी खुशी तो आप सभी कमेंट से भी आ जाती है, पर क्या चीज होगी कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियोस क्लासेस आपके सामने लटक जाएंगी और आपको मजबूरन उस पर क्लिक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, इस वजह से। चलिए, नेक्स्ट जो है 7th जो डे है हमारा, उसमें हमें एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस जो बूस्ट है वो करना पड़ेगा, यानी खुद को कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। उस दिन आपको इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं कर लेनी है कि आप जो भी 7 समुद्र पार का सिलेबस एक दिन कंप्लीट कर लोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। यानी कि 5 सितंबर को आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, 5 सितंबर अगर ये चीज आप डे 6 में रख लो, क्योंकि 5 सितंबर को तो भाई छठा ही दिन होगा ना, तो उस दिन आपको ऐसे जमुना पार की तैयारी नहीं करनी है। डे 7 तो आने वाला नहीं है, डे 7 वाले दिन तो आप जाके एग्जाम देकर आओगे। आपको खुद को कॉन्फिडेंस रखना, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की जो मोटिवेशन की रील्स हैं वो भी देख लेनी है, और हम है ना कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए जो बहुत अच्छे अच्छे टिप्स में लेकर आऊंगी आप सभी के लिए एग्जाम के लिए, तो वो आपको जो है देख लेनी है। ठीक है, किस तरीके से आप सभी को जो वीडियोस क्लास आएंगी वो चीजें आपको देख लेनी है, और इस वीडियो इस क्लास को आप सभी हाइप कर देना प्लीज बच्चों। और देखो, इसके साथ आपको क्या करना है भाई, रिलैक्स फील करना है, जितना हो सके आपको रिलैक्स करना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है, ज्यादा क्या सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो अच्छी अच्छी टिप्स होंगी ना वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी।
मोटिवेशनल वीडियोस हम बना देंगे, डोंट वरी, आने वाली है, ठीक है, आप सभी के लिए। और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दो मोटिवेशन, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अब तक के लिए आप सभी को मैंने बहुत समझा दिया। अब इस सीख को आप कितना एक्सेप्ट कर रहे हो, कितना चाह रहे हो कि हमारे सीएम श्री में जो है भाई एडमिशन हो जाए, फटाफट से वो सब कुछ मुझे दिखा दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और अपनी योजना दीदी को कितना प्यार करते हो ये नहीं बताया ना अभी तक कमेंट सेक्शन में, तो फिर क्या बताया आप सभी ने। तो फटाफट से आप सभी जो है मेरे लिए एक रेड रोज फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप सभी दे सकते हैं। बिल्कुल, क्यों टीचर्स को नहीं दे सकते, क्या दे सकते हो बच्चों। रेड रोज हम अपने मम्मी पापा टीचर्स किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि वो भाई एक रोज ही तो है, एक फ्लावर ही तो है ना। चलिए भाई, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेकंड यूट्यूब चैनल एसएस यूनिकन्स है और इंस्टाग्राम आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से है। हाँ जी बोलिए। हाँ, दीदी बोल रही है, खुशी दीदी बोल रही है आपकी कि हाइप दे दो बच्चों इस क्लास को, इस वीडियो को। थैंक यू, बाय।